Yes, everybody. Our first most important topic of 3D geometry plus 2 is equation of a line in a space. अक्सर हम पढ़ते आए हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन टू डायमेंशनल स्पेस और अ कार्टेशियन प्लेन जो होती थी ax plus by plus c is equal to 0. But now things are turning on to 3D space. कि 3D में इक्वेशन ऑफ लाइन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. तो पहले थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन लिख लीजिए. देन विल बी ड्राइविंग द टू डिफरेंट सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस. प्लीज राइट डाउन. A line is uniquely determined. A line is uniquely determined if पहला point it passes through a given point. It passes through a given point and has a given direction and has a given direction. कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर एक लाइन है जो लेट्स सपोज ये मेरा 3D स्पेस है, मैं अभी इसको ड्राइव भी करूंगा बेटा आपके सामने, ठीक है, और ये एक लाइन है, ये एक लाइन है जो कि किसी एक पॉइंट से पास कर रही है, सही है, और इसकी कोई डायरेक्शन है. इसकी डायरेक्शन का मतलब है लेट्स सपोज एक वेक्टर है और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है. तो मैं ये जो लाइन L है मैं इसकी इक्वेशन निकाल सकता हूं. इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज यूनिकली डिटरमिन्ड अगर ये कंडीशन हो कि वो एक पॉइंट से पास कर रही हो और उसकी मुझे डायरेक्शन बताओ. डायरेक्शन कैसे पता हो सकती है? या तो इस लाइन की डायरेक्शन इधर दे दी जाए या वो क्या कह दें कि ये लाइन किसी और वेक्टर के पैरेलल. इज दैट क्लियर? पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2, it passes through two given points. It passes through two given points. अब आप नोटिस करिए, अभी उसी चीज को मैं रीडिफाइन कर रहा हूं. कैसे? ये एक लाइन है और ये पॉइंट इसमें A है और ये इसमें पॉइंट B है. तो मैं क्या AB लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूं या BA लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूं, क्योंकि A टू B जाऊंगा तो AB वेक्टर मतलब उसकी डायरेक्शन दे गया और B टू A जाऊंगा तो BA वेक्टर उसकी डायरेक्शन दे गया. तो मुझे डायरेक्शन पता होनी चाहिए. तो डायरेक्शन निकालने के दो तरीके, या तो डायरेक्शन किसी के पैरेलल ले लो किसी और वेक्टर के, या तो क्या कर लो किसी दो पॉइंट्स के बीच में निकाल लो. आप सिंपल सी बात समझो डायरेक्शन का मतलब क्या है. अब थोड़ा आउट ऑफ द वे समझाओ. अगर इसी को 2D में सोचूं, क्या ये नीचे आके एक्स एक्सिस को काटे, वहां थीटा जनरेट होगा, स्लोप आएगी, और क्या 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप निकालनी आती है. तो वहीं से कॉन्सेप्ट थोड़ा अगले लेवल पे मूव. इसका मतलब मैं हर बार क्या कर रहा हूं, मुझे डायरेक्शन तो चाहिए ही चाहिए, और लाइन है, लाइन की डायरेक्शन मिलेगी तो ही आगे बढ़ पाऊंगा. क्या ये बात समझ आई? करिए लोग. यस स्टूडेंट्स, पहला टाइटल हमारा इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बी. तो एक थ्रू अ गिवन पॉइंट में यहां पे ए लिख लेता हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है. ये हमारा एक 3D स्पेस है, ठीक है बेटा. यहां पे कोई पॉइंट ए है, ओके. यहां से एक लाइन निकल रही है L, ओके. अगर ये पॉइंट ए है, आप ये बात समझ सकते हो कि ये वेक्टर कौन सा होगा, ए वेक्टर होगा. या इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन अगर कहूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, OA वेक्टर लिख सकता हूं. बोलिए सही है. ए वेक्टर था उसको ए वेक्टर से भी डिनोट कर सकता हूं. वी हैव लर्न दिस. मैं कहता हूं इस वेक्टर, ये जो वेक्टर है किसी बी वेक्टर के पैरेलल है, ये बी वेक्टर सही है.
और इसी जगह पे कोई पॉइंट P है विच इज आर्बिट्रेरी पॉइंट। आर्बिट्रेरी पॉइंट का मतलब है वेरिएबल पॉइंट ऑन दिस लाइन, मतलब यह पॉइंट उस लाइन पे है तो उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, ये पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन देगा। यस और नो? अगर ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन देगा तो जो मेरा वेक्टर ओपी होगा वो एक तरह से मेरा रिजल्टेंट वेक्टर भी होगा। यस और नो? क्या ये बात सब जज कर पाए? श्योर। और अगर एक रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है जो मुझे एक्चुअली ढूंढना है, विच इज रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन। अब आप ये बात जज कर पा रहे हो, ए पी वेक्टर और बी वेक्टर आपस में पैरेलल है, सही है। अब मैं पहले कुछ लाइंस लिखवा देता हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड, ठीक है। प्लीज राइट डाउन, लेट पॉइंट ए represented by a vector be any point in space, through which line L passes, ठीक है जी। शायद मैंने लास्ट टाइम उसकी थोड़ी वर्डिंग चेंज करके लिखी हो। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। इसे पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है जी। लेट पॉइंट ए रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर का मतलब भी पोजीशन वेक्टर है, ठीक है बच्चे। सच दैट मैंने क्या लिखा है, लेट पॉइंट ए रिप्रेजेंटेड बाय बी एनी पॉइंट इन स्पेस। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, थ्रू विच लाइन एल पासेस, ये लिखवा दिया मैंने, ठीक है जी। थ्रू विच लाइन एल पासेस, ठीक है जी। आगे, सच दैट L is parallel to वेक्टर बी। लाइन L जो है बी वेक्टर के पैरेलल, ठीक है जी। क्या ये बात समझे? लेट पॉइंट P be any arbitrary point, point B be any arbitrary point on L। ये पॉइंट कहां पे है? लाइन L पे है, ठीक है जी। नाउ as L is parallel to B vector implies AP vector is parallel to B vector। बोलो जी, AP vector is parallel to B vector, अग्री करते हो? श्योर। इसका मतलब AP vector should be lambda times B vector, इसमें कोई शक नहीं, पक्का। नाउ ऑल्सो ये पॉइंट ध्यान से समझना, OA वेक्टर को मैं अगर A वेक्टर का नाम दे दूं चलेगा, OP वेक्टर को R का नाम दे चुका हूं, और AP वेक्टर है, क्या मैं लिख सकता हूं A वेक्टर प्लस AP वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर? बोलिए श्योर। तो यहां से A वेक्टर AP वेक्टर में क्या निकाल चुका हूं बेटा पहले? लैम्डा टाइम्स B वेक्टर। तो मेरे पास A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया? R वेक्टर। और R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिजल्टेंट वेक्टर को। और रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन। Is that clear? So my equation of line is R vector is equal to A vector plus lambda times B vector। अब याद रखना है A किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हाँ जी, पॉइंट को। A किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पॉइंट जहां से लाइन पास कर रही है। और B वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जिस वेक्टर के पैरेलल, तो इसे कहेंगे पैरेलल वेक्टर, ठीक है जी। अब ये पूरी फॉर्म
को हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म? वेक्टर फॉर्म। इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। ठीक है जी, आप जल्दी से नोट कर लो। इसी के बाद इसकी कार्टेशियन फॉर्म भी समझते हैं। कार्टेशियन फॉर्म होती है एक्स वाई जेड फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन को हम एक्स वाई जेड से भी लिख सकते हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन 10th तक करते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, उसे कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग लिखी जाती है। ठीक है, ऐसे ही हर लाइन दो फॉर्म से लिखी जाएगी, एक वेक्टर फॉर्म और दूसरी कार्टेशियन फॉर्म। एंड आफ्टर दिस आई टेल यू हाउ टू कन्वर्ट अ वेक्टर फॉर्म इनटू अ कार्टेशियन फॉर्म। पहले इतना नोट कर लीजिए। यस एवरीबॉडी, अभी हमने वेक्टर फॉर्म समझी है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू ड्राइव कार्टेशियन फ्रॉम द वेक्टर फॉर्म। और इवन ये तो मैं थ्योरेटिकली बता रहा हूं, जब क्वेश्चंस करेंगे ना, आप इवन इक्वेशन कार्टेशियन को देखते ही वेक्टर बना दोगे, देखते ही। दैट्स द ट्रिक आई विल बी टेलिंग यू। एंड देखते ही फ्रॉम कार्टेशियन टू वेक्टर एंड वेक्टर टू कार्टेशियन। तो पहले समझ लो ड्राइव कैसे होता है। पहली बात समझना, जो भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है ना, इसको आपने हमेशा व्हाटएवर मे हैपन, आपने हमेशा इसको जो लेना है वो एक्स वाई जेड लेना है कभी, क्योंकि एक्स वाई जेड वेरिएबल पॉइंट होता है। क्या होता है? तो आपने बेटा इस पॉइंट को ले लिया एक्स वाई जेड, सही है जी। जिस पॉइंट से पास कर रहे हैं उसको लेना है x1 y1 z1। थोड़ा वापस चले जाओ +1 में स्ट्रेट लाइन पे, कभी यही करते थे। इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो जहां इक्वेशन बनानी है वो xy, और जो पॉइंट गिवन होते थे x1 y1 x2 y2 लेते थे, याद है? तो सेम वे में आपने इस पॉइंट को क्या ले लिया, x1 y1 और z। इज दैट ओके? श्योर? अब इस पूरी इक्वेशन को अगर नोटिस करिए, अच्छा बी वेक्टर है, बी वेक्टर जो होगा वो बनेगा उसके डायरेक्शन रेशियो से। तो मैं कहता हूं मेरा जो बी वेक्टर है ना, वो एक्चुअली है ए आई कैप, बी जे कैप एंड सी के कैप। इसमें कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अब ड्राइव करने जा रहा हूं इसमें, मेरी इक्वेशन है ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी इज इक्वल टू आर। सही है जी? हाँ जी। ए की जगह क्या लिखूं बेटा? ए की जगह ए क्या है, x1 y1, तो इसे मैं लिख दूं बेटा x i कैप, y j कैप एंड z k कैप। बोलिए। अच्छा मैंने x1, सॉरी, थैंक यू, x1 y1 z1, ठीक है। लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, इसको क्या लिख दूं, a i कैप प्लस b j कैप एंड c k कैप। सही है? इज इक्वल टू आर वेक्टर क्या है मेरे पास, बोलिए, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आई होप दिस इज ओके। अब इस पूरे में अगर नोटिस करो, x1 प्लस ए लैम्डा आई कैप बना, y1 प्लस बी लैम्डा जे क्या बना, एंड z1 प्लस सी लैम्डा के क्या बना। ये किसके बराबर है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। आई होप दिस सीम्स ओके। क्या ये एक वेक्टर इस दूसरे वेक्टर के इक्वल है? तो दोनों के डायरेक्शन, सॉरी कोफिशिएंट्स क्या होंगे, कंपोनेंट्स क्या होंगे। तो इसका मतलब x1 प्लस ए लैम्डा शुड बी इक्वल टू y1 प्लस b लैम्डा इक्वल टू एंड z1 प्लस c लैम्डा इज इक्वल टू। सही है? अब यहां से अगला स्टेप नोटिस करिए, क्या मैं लैम्डा को लिख सकता हूं x माइनस x1 अपॉन ए? बोलिए। इसमें से लैम्डा निकालो तो क्या निकलेगा, y माइनस, एंड इसमें से क्या ये बात समझेगी सबको? अगर ये बात आप सबको क्लियर हुई तो नोटिस करिए, ये जो पार्ट है सब लैम्डा के बराबर है, और इसी चीज को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। इन कार्टेशियन फॉर्म। अब बड़ी मजेदार चीज कहूं, मेरे दोनों रिजल्ट सामने हैं, दोनों रिजल्ट सामने हैं।
ध्यान से समझना, मैं यहीं से क्वेश्चन ड्राइव कर रहा हूं, बना रहा हूं आपके लिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, पॉइंट सुनिए, इसके क्वेश्चन और करेंगे, मैं इसी को सम अप करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2, 3, 5, तो किस पॉइंट से पास कर रही है? हाँ जी, किस पॉइंट से पास कर रही है? 2, 3, 5, तो वेक्टर को मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, सही है? 2, 3, 5 एंड इज पैरेलल टू अ वेक्टर, is parallel to a vector 7i cap minus 5j cap and k cap, सही है? अब नोटिस करिए, सबसे पहले जब भी ये क्वेश्चन क्रिएट करना है, आपने कुछ नहीं करना, आपने रिजल्ट याद रखना, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। a कौन है? पॉइंट जिससे पास कर रहे हो। तो मेरी इसी क्वेश्चन की बेटा मेरी वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए कौन है? 2, 3, 5, तो उसकी जगह क्या लिख देंगे? 2i कैप 3j कैप 5k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर जिसके पैरेलल है वो कौन है? 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस, क्वेश्चन खत्म। नहीं समझ आया? इसको देख, मैं भी वेक्टर फॉर्म बना रहा हूं। ए वेक्टर से पास हुआ, ए पॉइंट से, तो उसका वेक्टर बना दिया, प्लस लैम्डा टाइम्स बी के पैरेलल है तो बी। अब इसी की कार्टेशियन फॉर्म समझो, कार्टेशियन फॉर्म जो, हाँ जी सर वो x इक्वल कैसा है? x1 ऊपर ऊपर, देखो बेटा, ये पहला इधर गया x माइनस x1, ये उधर गया, और ऊपर वाला ये वाला कैसा है? ये वाला ये चीज बेटा x1 प्लस लैम्डा a। सर वो x भी राइट करेगा, x आएगा। हाँ ये देखना, इसका आई कैप का कोफिशिएंट इसके आई कैप के कोफिशिएंट के बराबर हो, ठीक है? चलो वापस आते हैं इसमें, ये समझ आ गया वेक्टर फॉर्म। अब बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में क्या कहता है? व्हाट आर दीज x1, y1, z1? दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट जहां से लाइन पास कर रही है। तो अगर इसी क्वेश्चन को मुझे बेटा, अगर इसी क्वेश्चन को मुझे करना हो किसमें? इसकी कार्टेशियन फॉर्म में, तो क्या करूंगा? सोचिए, सबसे पहले फिल करो पॉइंट, x माइनस पॉइंट है, कहां से पास कर रहे हैं? 2, 3 और, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 3 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन जो नीचे है वो है ABC। ABC कौन सा वेक्टर है? B वेक्टर। इसका मतलब B वेक्टर के क्या है? डायरेक्शन रेशियोज। क्या है? अब डायरेक्शन रेशियोज क्या है B वेक्टर के? 7 माइनस 5 एंड दैट्स माय। मैंने क्या बोला था? क्वेश्चन को देखते ही आपने कुछ नहीं सॉल्व करना, देखते ही आंसर निकालना। इज दैट क्लियर? करिए।